जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन का मेथड जो है और उस मेथड के कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल। कुछ स्टूडेंट की कमेंट थी क्योंकि ये मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। अगर आप गेट की तैयारी कीजिए तो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, आपकी मिड सेम होगी तो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके एक्सटर्नल होगी तो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि समझो x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0, और हमें कहा है कि ये जो है कुछ डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाने चाहिए, और इसके जो पॉइंट दिए हैं वो -2 और -1 के बीच में उसके जो रूट है वो। तो न्यूटन रैप्सन मेथड से उसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके जो रूट है वो -2 और -1 के बीच में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, -2 की वैल्यू पुट करते हैं और -1 की वैल्यू पुट करते हैं। दोनों में से जो भी आंसर जैसे दे रहा है, अब हो सके आपकी मर्जी हो कि -1 से सॉल्व करके देखो तो -1 से भी आप पुट कर सकते हो, और हो सके -2 से तो -2 से भी आप पुट कर सकते हो। तो हम x0 जो ले रहे हैं वो -2 ले रहे हैं। क्यों? दोनों में से कोई एक वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप -1 लेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, और -2 लेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। हमने लिया है -2। ओके, अब -2 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेशन सॉल्व कर दो। एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन इसका सॉल्व करेंगे तो डेरिवेशन क्या होगा, देखो 4x³ -3x² प्लस 10, ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, तो जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। पहले इसका डेरिवेशन सॉल्व कर लो। अब न्यूटन रैप्सन की फॉर्मूला क्या है, तो न्यूटन रैप्सन की फॉर्मूला ये है कि जो फंक्शन होता है उसका xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। अब हम फाइंड क्या करते हैं, x1 हमें फाइंड करना है। तो x1 हम कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे मुझे x1 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, xn मतलब x0 माइनस एफ ऑफ x0। ओके, देन एफ डैश ऑफ x0। तो हम एफ ऑफ x0 की वैल्यू हमने कौन सी कंसीडर की है, तो x0 की वैल्यू हमने 2 कंसीडर की है, -2। तो -2 वैल्यू पुट करते तो इसका आंसर 11 होता है। तो एक वैल्यू हमें ये मिल गई किसकी, x0 की। देखो x0 की वैल्यू हमें मिल गई। फिर एफ डैश ऑफ x0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी कि इसका जो आंसर है x, ये जो वैल्यू है वो हम x0 की वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा -34। अब -34 आया तो यहाँ पे जो वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, तो -2 जो हमारा x0 है जो हमने कंसीडर किया था वो, जिसकी वैल्यू है -2, तो -2, फिर ये वाला माइनस जो फॉर्मूला के अंदर है वो माइनस वो, फिर ये 11 मतलब एफ ऑफ एक्स के अंदर जो ये वैल्यू हमने पुट की वो वाली वैल्यू, तो हो गई 11। फिर यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो आई हमारी, तो है 34, लेकिन -34। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सॉरी डिवाइड कर दो, फिर जो भी आंसर आता है तो ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, या फिर देख देख लेना आपके अकॉर्डिंग माइनस करते हैं। तो जो भी आंसर आया तो ये आंसर आया, तो ये हमारा हो गया x1। अब हमें मिल गया x1। इसका मतलब क्या है कि हम फाइंड करेंगे x2। अब x2 कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ x2 कैसे फाइंड करेंगे, तो x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1 हम सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हम फाइंड करते हैं, x2 हम फाइंड करेंगे, x2 हम फाइंड करेंगे x1 और x1 ओके, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो फंक्शन के अंदर हमें जो भी वैल्यू आई तो ये वैल्यू फंक्शन के अंदर आई, तो इसका आंसर ये आया। अब ये वैल्यू हम पुट कहाँ पे करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी मेन इक्वेशन x⁴ ये हमारी जो मेन इक्वेशन है, इस मेन इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। ओके, फिर इसके बाद क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स के लिए कौन सी वैल्यू, तो हमने जिसमें डेरिवेशन किया तो डेरिवेशन हमने ये वाली वैल्यू के अंदर किया, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 1.6 वगैरह जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, बस -1.6 वाली, तो ये वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो इसका आंसर कुछ ये आया। अब इसी फंक्शन x2 x1 एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स वाले फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका आंसर कुछ ये होगा, फिर ये होगा। अब ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर माइनस, अब -1 आया। तो देखो अभी तक हम क्या करते हैं, दोनों मेथड में करते थे, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में चेंज, नेगेटिव आया तो नेगेटिव। तो इसमें हमें ना पॉजिटिव में चेंज करना है ना नेगेटिव में चेंज करना है, इसका कोई मतलब नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आप दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव वैल्यू रिप्लेस करनी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करना है। ओके,
जो वैल्यू मिल जाए उससे हमें सॉल्व करना। अब x2 हम सॉरी x3 हम सॉल्व करेंगे तो f ऑफ x2 f डैश ऑफ x2 f ऑफ x2 f डैश ऑफ x2 वैल्यू आई, वैल्यू यहाँ पे पुट की इक्वेशन के अंदर, तो ये आंसर आया। ओके, फिर इसके बाद x4, तो x4 के लिए ये वैल्यू मिली f ऑफ x4 f डैश ऑफ x4 f ऑफ x4 वैल्यू पुट की, आंसर ये आया। देखो ये वैल्यू आया यहाँ पे 1.4593 1.4593, ये दोनों वैल्यू सॉरी हाँ ये यहाँ पे वैल्यू आई, ये वैल्यू 1.37, अब 36 मतलब 1 2 3 1 2 3 3 वैल्यू सेम आ गई, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रूट है। ओके, एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं क्या है। x रेस टू 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें क्या कहा है यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक जाए। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिए, तो एक पॉइंट हमें ये दिया है, तो 1 पुट करता हूँ तो -10 आता है, 2 पुट करता हूँ तो 4 आता है। अब 2 पॉइंट तो हमें कंसीडर करना ही है। 2 पॉइंट में कैसे पॉइंट होंगे कि एक वैल्यू सपोज मैं पुट करता हूं तो आंसर वैल्यू, याद रखना मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू है, ये अगर मैं पुट करता हूं तो आंसर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि नेगेटिव आ रहा है तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इससे हमें मतलब। अब कौन सी वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमें मतलब है, वो वैल्यू को हम x नॉट पुट करेंगे। सपोज 2 पुट करता हूं और 2 का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 2 पुट करता हूँ, 2 का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मैं x नॉट कंसीडर करूंगा 2 से। जैसे कि हम करते हैं ना f ऑफ x नॉट इक्वल टू x, सॉरी अब लिखते हैं ना y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे जो x नॉट होता है इसका मतलब सपोज y 1 है तो x नॉट की वैल्यू हो गई 1, तो सपोज मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू पुट की तो 1 हो गया हमारा x नॉट। या फिर आप 1 से पुट कर सकते हो या फिर 2। देखो अभी हमने क्या किया था, वहां पे हमने जो पुट किया था वो पहले वाली वैल्यू से पुट किया था, अभी हम ये वाली वैल्यू से बाउंड्री वैल्यू से पुट करते हैं, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2 आया। अब x नॉट इक्वल टू 2, फिर इस वाले फंक्शन का डेरिवेशन, सो x रेज टू 4 माइनस एक्स माइनस 10, इसका डेरिवेशन करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स का डेरिवेशन 1, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन हमारी ये हो गई। इक्वेशन के अंदर x नॉट पुट करते हैं तो x नॉट की वैल्यू एक जगह पे आया 4, एक जगह पे आया 32, यहाँ पे 4 यहाँ पे 32, वैल्यू पुट करते हैं 1.87 1.8 1.871। ओके, फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा x1 की वैल्यू, फिर x2 की वैल्यू होगी, तो x2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे x1 f ऑफ x1 और यहाँ पे f डैश ऑफ x1 दोनों की वैल्यू मिला के हमें x2 की वैल्यू मिलेगी, फिर x3 की वैल्यू, और x3 के पास हमारा आंसर सेम आ जाता है। देखो 1 2 3 डेसिमल तक आंसर सेम है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा रूट होगा 1.855, ये हमारा आंसर है। और यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।